भाग 3। अर्शाया का रहस्य। नील की हथेली पर चमकता नीला चिन्ह अब उसकी शक्ति का प्रतीक बन चुका था, पर यह शक्ति अपने साथ कई प्रश्न भी लेकर आई थी। रेवती अभी भी घायल थी। वृंतलोक का आकाश अब पहले से अधिक भयावह लग रहा था। चारों ओर अर्शाया की परछाइयां मंडरा रही थीं। उसी क्षण झील के किनारे स्थित एक पत्थर का मंदिर धीरे धीरे उभरने लगा। यह वही जगह थी जहां रेवती की पुरानी शक्ति अब भी बंद थी। परी एलिना ने नील को बताया, तुम्हें अर्शाया को हराने के लिए उस मंदिर की ज्वाला को पुनः जगाना होगा। नील मां को झील के पास सुरक्षित रखकर मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे जादुई जीवों ने रोका, पर जब उसकी हथेली चमकी, वे पीछे हट गए। मंदिर के भीतर उसे पुराने चित्र मिले जिनमें रेवती एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई गई थी, और उसके बगल में एक बच्चा, ठीक उसी तरह का चिन्ह उसके हाथ पर भी था। नील को समझ आया वह बच्चा वही था, पर चित्र 100 साल पुराना लग रहा था। क्या मैं हमेशा से इस दुनिया से जुड़ा हूँ? तभी मंदिर की ज्वाला अपने आप जल उठी, और वहां प्रकट हुई एक आत्मा सारिन, वृंतलोक का रक्षक। सारिन ने कहा, तुम्हारा जन्म केवल पृथ्वी के लिए नहीं हुआ। नील, वृंतलोक की अंतिम आशा भी तुम ही हो। वह बताता है कि अर्शाया पहले रेवती की सबसे प्रिय शिष्या थी। पर शक्ति के लोभ में वह अंधकार की ओर मुड़ गई। उसने एक याद बंधन मंत्र चुराया, जिससे वह लोगों की सबसे कीमती यादें चुरा सकती थी। इसी से वह ताकतवर हो रही थी। नील को पता चलता है कि अर्शाया की असली ताकत उसकी आत्मा में नहीं, बल्कि उन चुराई गई यादों में है। अगर हम वो यादें लौटा दें, तो वो कमजोर हो जाएगी। लेकिन यह आसान नहीं था। उन यादों को एक अंधेरे कक्ष में बंद किया गया था, जो केवल एक सच्चे उत्तराधिकारी के आंसुओं से खुल सकता था। नील मां के पास लौट आया और रेवती को सब बताया। रेवती ने कहा, अगर तू तैयार है, तो मैं अपनी अंतिम शक्ति तुझमें स्थानांतरित कर सकती हूँ। नील ने सिर झुका दिया। मैं तैयार हूं मां, लेकिन अगर आप थक जाएंगी तो? रेवती ने मुस्कुरा कर कहा, एक मां की शक्ति उसके बच्चे में जीती है, मैं कभी नहीं थकूंगी। रेवती ने एक मंत्र पढ़ा, और नीला चिन्ह पूरे शरीर में फैल गया। नील अब पूर्ण रूप से वृंतलोक का रक्षक बन चुका था। तभी अचानक एक भयानक गर्जना हुई। अर्शाया अब पूरे बल के साथ सामने थी। बहुत देर हो चुकी है रेवती, अब ये बच्चा मेरा है। रेवती ने नील को पीछे किया, पर अब नील ने मां को रोका। नहीं मां, अब आपकी रक्षा मैं करूंगा। अर्शाया ने एक अंधकार गेंद छोड़ी जो सीधे नील की ओर बढ़ी, लेकिन नील ने अपनी हथेली से प्रकाश की दीवार बना दी। प्रकाश और अंधकार की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पूरे वृंतलोक में बिजली की तरह चमक फैल गई। नील और अर्शाया के बीच शब्दों से अधिक भावनाओं की टक्कर हो रही थी। नील की आंखों में मां की पीड़ा, परी की उम्मीदें और वृंतलोक का विश्वास झलक रहा था। उसने जोर से कहा, मैं अपनी यादें किसी को नहीं दूंगा, बल्कि सबकी यादें लौटाऊंगा। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ, और वो कक्ष दिखाई देने लगा जहां अर्शाया ने सारी यादें कैद कर रखी थीं। नील वहां पहुंचा, और उसकी आंखों से एक आंसू टपका दरवाजा खुल गया। जैसे ही वह भीतर गया, हर एक कैद की गई यादें तैरने लगीं, बच्चों की हंसी, माँ की लोरी, परियों के गीत। वह सारी यादें वापस वृंतलोक में फैल गईं। अर्शाया चिल्लाई, नहीं, ये सब मेरी शक्ति थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर अब वे भयावह नहीं थे, वे इंसानी थे। उसका अंधकार कम होने लगा।